हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे हमारा हिंदी का दोपहर 3 बजे टेस्ट चलता है। तो टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का भी एग्जाम है और हिंदी व्याकरण उसमें भी आना है। तो पीईटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जल्दी बताइए। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो किससे होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाली और बिहारी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए कि हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें हरियाली शब्द की कि हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो हरियाली शब्द में जो संज्ञा होगी वो होगी आपकी बहुवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, मीठा। मीठा शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पुरलिंग शब्द का आपको चयन करना है, कौन सा शब्द पुरलिंग है? जल्दी बताइए। पुरलिंग शब्द का आपको चयन करना है, कौन सा शब्द जो है वो पुरलिंग शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णन। वर्णन शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई में हिंदी आना है, लेकिन एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी आना है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करना पड़ेगी। तो एक प्रैक्टिस बुक बता रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर? यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा
कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ, जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, उस वाक्य का आपको चयन करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट नहीं सर्वोच्च हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही विशेषण संबंधी अशुद्धि और बेसिकली मूल अवस्था, यानी कि जो तुलना के आधार पर विशेषण को बांटा गया है उसके आधार पर बताया गया है। मैंने खाना खा चुका हूँ, सॉरी मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। चुका हूँ से आप पहचान जाओगे, अगर आपने मेरी अनअकैडमी पे क्लास ली है तो समझ जाओगे। पूर्णभूत होगा सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है? तो नाग का एक अर्थ हो जाएगा सर हाथी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना अनेकार्थी शब्द के मतलब अर्थ अलग अलग होते हैं, पर्यायवाची के अर्थ समान होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना। निम्नलिखित में से गौ का अर्थ नहीं है कौन सा? तो गज, ये गौ का अर्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यथार्थ का आपको विलोम शब्द बताना है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द होगा सर आदर्श, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु का विलोम शब्द होगा सर असाधु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सशक का पर्यायवाची क्या होगा? सशक का पर्यायवाची बेसिकली सशाक होगा ये, तो उसका होगा सर खरगोश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका द्विरथ, ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चार वर्तनी दी हुई है, जो वर्तनी सही है उसका चयन करना है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी हुई है, सही का चयन करना है। ऊपर ही लिखित आप किस प्रकार से लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? रात, ये रात्रि का तत्सम है, तद्भव है मतलब। तिक्त का तद्भव बताना है, तिक्त का, तो तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीता, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा सर? नेपथ्य बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए शुद्ध शब्द, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सर समीधा बोलते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की कुल संख्या है सर 9, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो स्मृत सुधि हुई गण गण नायक करिवर बद करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, आपको इसमें बताना है कौन सा छंद है। सर यहाँ सोरठा छंद है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखो जो में 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। सुर में देखो सु में 1 मात्रा होगी, क्योंकि आपकी छोटी ऊ की मात्रा है। 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, गिन लो सभी को। 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 11 मिल गई। पहले चरण में 11, यहाँ पर 11 तो यहाँ 13 होंगी, फिर यहाँ 11 फिर यहाँ 13, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो गिन लिया, मुझे तो आती नहीं है, तो मैं क्या कह रहा कि नहीं नहीं सिखाऊंगा मैं, आओ अनअकैडमी पे पता चल जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
धाय धाम काम सब त्यागी, इसमें कौन सा छंद है? गिल्ले दो में दो मात्रा, धाय में और एक ही दो मात्रा गिनी जाती है। अब आप बोलोगे सर अक्षर तो एक ही है, लेकिन दीर्घ है वो, है ना। धाम में भी दो मात्रा एक मात्रा, इसमें भी दो मात्रा एक मात्रा, एक एक, इसमें देखो त्यागी में दो मात्राएं हैं और इसमें भी दो मात्रा। दो चार छः, छः छः सात, सात दो नौ, नौ और एक दस, दस और दो कितना हो गया? दो और दो 14 और दो 16। अब देखो 16 मात्राएं किस में होती हैं? आप बोलोगे सर चौपाई छंद में होती। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु बंद्र वृंद कैसे सो रहे हैं। इसमें आपको अलंकार बताना है। अलंकार भी पढ़ा चुका। उपमा अलंकार है, से शब्द से पहचान जाओगे, है ना, ये वाचक चिन्ह है कि यहाँ उपमा अलंकार है। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर सर आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सर कैसे पहचाने? जनऊ जानो मनो मानो, मानो शब्द से पहचान गए। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ये सर जयशंकर प्रसाद की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंदूर की होली किसकी रचना है? सर सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, ये आपको अर्थ दिया है मुहावरे का, आपसे मुहावरा पूछा है, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा सर? बहती गंगा गंगा में हाथ धोना, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाधा डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाधा डालना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सर आपका रोड़ा अटकाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सोने में सुगंध, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 35। तो सही आंसर होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, बताओ भैया इसमें। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, या गुरु जी आ रहे हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 का सी, गुरु आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आप बोलोगे दूसरे में क्या दिक्कत है? बड़ी ऊ की मात्रा है, ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो त्रुटिहीन है? तो इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 38 से 40 तक देखो क्या किया है, एक सेंटेंस को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही चुनना है। पुलिस संगठन मुजरिमों की तलाश में बिहार पहुंच गया, पहली पार्ट में गलती है, पुलिस फोर्स होती है, पुलिस संगठन नहीं होता है। वह रात को बिस्तर सहित उठकर बाहर अहाते में गया, बी पार्ट में गलती है, वह रात को बिस्तर से उठकर, बिस्तर सहित नहीं होगा, बिस्तर से उठकर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से है कि विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।